इक्वेशन यानी ये समीकरण, ये आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हमेशा काम देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ोगे उसमें भी काम आता है, बताया है ना। ये टॉपिक फिर से दोहरा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 होल 2 3 प्लस 4 एक्स बटे 2 होल 4 माइनस 2 एक्स बराबर कितना है 4/3, 4/3 है। और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहले हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ देखिए पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे तब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले मिटा देते हैं, ठीक। देखिए हम क्या करेंगे, सभी को देखिए नोट बनेगा बात, देखिए यहाँ से हम पहले क्या करेंगे 4 से 3 को गुना करेंगे और फिर 4 को गुना करेंगे। इंटू में है, ना ही माइनस में है, माइनस में है या भागा में है या जोड़ में है, क्या है उसमें से क्या है इंटू में, क्या है इंटू में है। तो 4 का कितना है 4 दिया 4, 4 दिया 12, 12 प्लस तो 4 चौके 16, 16 है तो एक्स को एक्स दे देंगे, ठीक। अब बढ़ने देंगे, बढ़ने में दे देंगे। फिर यह क्या है दूसरे जो प्रक्रिया ऊपर में की है वो प्रक्रिया नीचे में करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 माइनस है तो माइनस में लिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अब फिर 2 2 दूनी 4, 4 और एक्स को एक्स दे देंगे। यहाँ पे क्या है यहाँ 4/3। अब हम इसको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय सीएन, बाय सीएन यानी कि इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टी मल्टीप्लिकेशन। हाँ अब हमको क्या करना है, हमको एक्स का मान निकालना है, हमको क्या करना है एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। तो देखिए बाय सीएन यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 12 को 3 से गुना करिए, 12 को 3 से गुना करिए कितना हुआ 5 दिया 36, 36 हुआ प्लस को प्लस दे दीजिए, है ना, ये तो समझ में आया। अब फिर 16 को देखिए ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे ध्यान से देखिए ऊपर नीचे। तो हम 3 से इसको गुना करके 3 को इसे गुना किए कितना 36 आया, प्लस तो प्लस दिए, फिर 16, 16 दिया 48, हाँ 16 दिया 48 और एक्स से दो, एक्स से दो एक्स दे दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बराबर, फिर वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे ऊपर को नीचे से गुना करेंगे, है ना। 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये माइनस है ना तो माइनस दे दिए, ठीक। 4 चौके 16, 16 और 8 से तो 8 दे दिए। यह सब क्या आप यह सब समझे। हम क्या करेंगे चर और अचर को अलग कर लेंगे, यानी कि जो एक्स का बना मान देगा उसको अलग करेंगे और जो बिना एक्स बना देगा उसको अलग कर लेंगे, समझ में आया। जो एक्स का साथ रहेगा उसको अलग और जो बिना एक्स का साथ रहेगा उसको अलग करेंगे। तो एक्स का साथ कौन कौन है देख लीजिए, एक्स का साथ क्या है वो 40 एक्स है, 48 एक्स है और ये हो गया माइनस 16 एक्स यानी 16 एक्स है। इसको इधर करेंगे माइनस में, माइनस क्या आ जाएगा प्लस में, तो जब प्लस में प्लस क्या था 16 एक्स। अब देखिए बराबर बराबर ये 32 को 32 कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 36 है या प्लस में जाएगा क्या होगा माइनस में, माइनस क्या कि देखिए एक्स वाला अलग कर लिए और बिना एक्स वाला अलग कर लिए, है ना। ये समझ में आया ना, एक्स वाला अलग कर लिया और बिना एक्स वाला अलग कर लिए। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए कितना हुआ 48 का 16 में कितना होगा 814, 5 64 हुआ 64 एक्स बराबर। अब 12 में से 36 गया कितना हुआ 32 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 4, ताकि छोटा आ गया 32 फिर बड़ा आ गया, छोटा से जल्दी बड़ा से घटाते तो माइनस आ जाता है ना जी। तो आप देखिए क्या करें यहाँ पे देखिए, आप आपको क्या करना है ये देखो एक्स है 64 के 64 गुना में हम एक्स को यदि निकालते हैं तो ये भागा आ जाएगा, देखिए तो एक्स को हम यदि बाहर निकालेंगे तो देखिए -4 का -4 रहेगा और 64 रहेगा, 64 है कितना है 64 कटेगा, कटेगा देखिए 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौके 2 सत्ते 2 दिया 4। आप देखिए कब कटे 2 एकम 2 और हाँ देखिए 16 2 एकम तो क्या
दूसरे में बड़ा होता है बड़े दूसरे में हम लोग आप देखिएगा इसलिए एक्स बड़ा होता था माइनस 1/16 आंसर माइनस 1/16 आंसर माइनस 1/16 आंसर देखिए माइनस 1/16 आंसर आया समझ में आया हम कटाएंगे जहां तक कटाएंगे हम जहां तक कटाएंगे वहां तक जब तक कटते जाएगा तब तक कटते जाएंगे यहाँ कोई डाउट है आपको कोई डाउट है डाउट है पूछ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी दिक्कत है पूछ लीजिए मैथ में ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिए यहाँ पे गुना कर लिए इसको कहता है इक्वेशन इंग्लिश में कहता है इक्वेशन और हिंदी में कहता है समीकरण है ना इंग्लिश में क्या कहता है इक्वेशन हाँ और हिंदी में समीकरण इसको याद रखिएगा समझ में आया चलिए